बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा, जस केंचुर तजत भुवंग। कनक कामनी, कनक कहते हैं सोना चांदी हीरे मोती, जितना धन संपत्ति है जो सब कनक में आ जाती है। कनक अनाज को भी कहते हैं, कनक कहीं कहीं धान को भी कहते हैं, चावल को। तो कनक कामनी देख के और कनक के प्रति अपनी कामनाओं को देख करके कामना जगाना, उसमें भूल करना, यही दोष है। तू मत भूल सुरंग, सो अच्छा, तू अच्छे रंग वाला है, तू ज्ञान रंग वाला है। हे चेतन जीव, तू ज्ञान वाला है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, तो स्व अच्छा पवित्र अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, तेरे ऊपर कोई नहीं। तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा। और मिलन बिछुरन, तो मिलना और बिछुड़ना अनादिकाल से हो रहा है। दुहेलरा, तू अलग है और शरीर अलग है। मिलन बिछुरन दुहेलरा, दो में होता है मिलना बिछुड़ना, एक में नहीं। जब तू एक रह जाएगा फिर ना मिलना होगा ना बिछुड़ना। तो इस पंच भौतिक शरीर को बार बार धारण करता है, इसलिए मिलना बिछुड़ना होता है। मिलन बिछोड़न दुहेलरा, जस केंचुर तजत भुवंग। जैसे भुजंग कहिए, भुवंग कहिए, नाक को कहते हैं। नाक के ऊपर, सांप के ऊपर जब केंचुल आ जाती है तब उसको त्याग देता है, छोड़ देता है, फिर उससे बहुत भारी दुख होता है। इसी प्रकार से मनुष्य बुरे बुरे कर्म करता है, और जब केंचुली रूप शरीर छूटता है तो कर्मों के अध्यास बस जन्म धारण करता है, बहुत दुख होता है। इसलिए सब कहते हैं कनक कामनी देख के। कनक, कनक से सौगुनी मादकता दिखाए, एक खाई बोरा तो वह पाई बोरा है। कनक संपत्ति सोने को कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। सदुए कनक कामनी देखे, कामनी स्त्री को भी कहते हैं, और कामनी जो वासना जगती है शरीर से, इसको भी कहते हैं। तो कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा, जस केंचुल तजत भुवंग। एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। यहाँ की वस्तुएं सारी यहीं छूट जाएंगी। पाप कपट करके जो माया जोरी वो यहीं रह जाएगी, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। कितना भी कमाते रहो, कितना भी गमाते रहो, कितना भी गाड़ गाड़ करके रखते रहो जमीन में, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कितना भी बैंकों में भरते रहो, कितने भी प्लॉट खरीद लो, कितने भी कारखाने बना लो, कितनी भी गाड़ियां ले लो, रोज मेवा मिष्टान काजू किशमिश खा खा कर इस शरीर को सजाते रहो, एक दिन ये शरीर धूल में मिल जाएगा। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा, जस केंचुर तजत भुवंग। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, अपने आप को जानो, भ्रम को त्याग दो। माया केरी बस परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनन गौरी पुत्र गणेश। माया केरी बस परे, माया को देख करके और ये सब के सब माया के बंधन में फंस गए, माया में ही बंध गए,
माया केरी बस परे, माया उनके हृदय में बस गई। अब वो माया की संगत परे, माया के पीछे दौड़े, लेकिन मिला कुछ नहीं। माया केरी बस परे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जैसे भटकते रहे, विष्णु जैसे दीवाने हो गए, महेश शंकर जैसे खूब गांजा भांग अफीम खाते रहे, डोलते रहे, चारों ओर भटकते रहे। माया केरी बस परे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नारद शारद सनक सनंदन गौरी पूत गणेश। नारद, नारद जैसे ज्ञानी हमेश गाते रहते थे, भजमन नारायण नारायण नारायण, खूब गाते थे। जो नारायण नाम लेता है पाप हो सब क्षारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, खूब गाते रहते, चिल्लाते रहते। तो जो नारायण नाम लेता है पाप होए सब क्षारण, ऐसा भी कहते हैं। तो माया केरी बस परे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नारद शारद, जिसको शारदा कहते हैं, उसको देवी कहते हैं, ये सब के सब धोखे में चले गए। नारद सनक सनंदन, और सनक सनंदन सनातन सनंद कुमार, ये चार भाई हुए। ये भी गौरी पूत गणेश, और गौरी पूत पार्वती के जन्म। गणेश भी रिद्धि सिद्धि के चक्कर में फंस गए। सदगुरुदेव कहते हैं, हे भैया, इस धोखे में जब तक लगे रहोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। धोखे में समय चला जाएगा, न किसी को कुछ मिला है और न मिलेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये माया है चूहड़ी, और चूहड़ों की जोय पाप पूत और झाय के संगन का उके हुए। ये माया चूहड़ी है, और चूहड़ों की जो, चूहड़ा कहते हैं विचारी लोग, भरम भूल कल्पना में भूले हुए लोग, दूसरे की माँ बहन की इज्जत लूटने वाले लोग। ये माया है चूहड़ी, माया का ये काया, ये चूहड़ी है। और चूहड़ों की जोय, और चूहड़ों की ये जोय है स्त्री, जिसको पार ज्ञान हो जाता है, जिसको निस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो इस चूहड़ी से बच सकता है, इस माया से बच सकता है। ये माया है चूहड़ी, और चूहड़ों की जो है बाप पूत और झाय के संगन काऊ के हुए। नहीं तो जीवन भर साथ स्त्री बाप का देती है और न बेटा का, न पुरुष जीवन भर साथ माँ का देता है, न स्त्री का। कहाँ देता है? कोई नहीं देता। न स्त्री पुरुष का साथ देती है, न पुरुष स्त्री का साथ देता है। ये तो वासनाओं का बंधन है। इस वासना के बंधन में सारा समय चला जाता है। ये माया है चूड़ी, ये माया चूड़ी है, भंगिनी। चूड़ी कहते हैं भंगिनी, जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान ही न हो, बिना हाथ धोए खाए ले, बिना दांत, हाँ जी, बिना नहाए धोए, गंदगी में कहीं भी हाथों से पकड़ ले, उसी से खा ले। सदगुरुदेव जी पुकार के उसी को, जो स्त्री में ऐसे गुण है उसे चूड़ी कहते हैं, और पुरुष में ऐसे गुण है उसे चूड़ा कहते हैं। और किसे कहेंगे? तो ये माया है चूड़ी, और चूड़ों की जोई पाप पूत और झाय के संग नकाऊ के हुए। और ये माया किसी के साथ नहीं,
इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब को कहना पड़ा, माया महाठगनी हम जानी, 58 नंबर के शब्द। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुड़ी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्त हुई बैठी, तीर्थ हुए पानी, योगी के योगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कोड़ी कानी, भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहीं कभी सुनो हो संतो ये सब अखत कहानी। ये सब अखत कहानी है। अखत जो कथन, अखत जो कथने में नहीं आया उसके ऊपर ये कहानियां बनाई गई। जो कथने में नहीं आता, जो पकड़ने में नहीं आता, उसका रंग रूप कुछ नहीं। जो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, ऐसे के ऊपर ये मन गणंत कहानियां कथी गई। सारा संसार भूला हुआ है। ये माया है चूड़ी, और चूड़ों की जो बाप पूत अर्जा के संग न काऊ के हुए, बाप को भी लूट लेती है, पूत को भी लूट लेती है, संग किसी के नहीं रहती और साफ जाती है। एक औरत रो रही थी, पिता पुत्र दोनों आ रहे थे। पिता ने कहा, बेटा पूछ के आओ जी क्यों रो रही है। पूछा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बेटा पिता के पास में गया, बोला पिताजी आप जाइए, कुछ कहना चाहती है। वो भी कहे तू क्यों रो रही है, कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। पिता आए, बेटा वो ये कह रही है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। कि नहीं नहीं मेरे से कह रही है कि आपसे शादी, नहीं नहीं बेटा मेरे से कह रही है। दोनों में झंझट होने लगा कि बेटा वो तेरी माँ बनना चाहती है। बेटा और नहीं पिताजी वो आपके पुत्र वधू बनना चाहती है। तब तो बोले क्या बात है, कैसे लड़ रहे हो, कैसे, कैसा करो दोनों कुश्ती लड़ो, और जो कुश्ती में जीत जाए मैं उसी के साथ चलूंगी। वासना इतनी प्रबल होती है, अंधा बना देती है, गधा बना देती है, बुद्धि का विनाश कर देती है। दोनों लड़े, लड़का जवान बाप बूढ़ा, कुश्ती कुछ देर तक, तब तक वो जो उनका धन था, जो बैग था, उसको लेकर के वो भाग गई। अब बाप और बेटा अंधे होकर लड़ रहे हैं, तेरे गिले तेरी। पिता वो बेटा ने पटक दिया और छाती बैठ गया, कहो पिताजी कौन बनेगी। पिता बोले बेटा तेरी घरवाली बनेगी। तेरी पुत्र उठ के देखते हैं तो ना वहाँ उनके धन की गठरी है और न वो नारी है, ले गई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये भाइयों, ये ज्ञानियों, क्यों भटक रहे हो। माया केरी बस परे, ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंदन गौरी पूत गणेश। पीपर एक जो महागमानी, ताकर मर्म पीने जानी, डार लम्हाए फल कोई न पाए, खसम अछत बहु पीपरे जाए। पीपर एक जो महागमानी, कितना बड़ा विशाल माना ब्रह्म को, ईश्वर को। पीपर एक जो महागमानी, बहुत वो तो गम में भी नहीं आता है। क्या करें, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, ऐसा माना। पीपर एक जो महागमानी, ताकर मर्म कोई नहीं जाने, उसका मर्म किसी ने नहीं जाना। 33 कोटि देवता हो गए और भी हो गए, किसी ने उसका मर्म भेद जाना ही नहीं। तो पीपर एक जो महागमानी, ताकर मर्म का कब न जाने, डार लम्बाई फल कोई न पाए। और बहुत लंबी डार है, उसका फल तो किसी को मिलता ही नहीं है ना। उसमें फल कौन से लगे हुए हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, 4 मुक्तियां भी लटक रही हैं। सामीप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। तो डार लम्बाए फल कोई न पाए, खसम अछत बहुत परे जाए। और वो खसम अछत तो परमात्मा है, बहुत अच्छा पवित्र खसम है। जो उसकी साधना करेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो पूजा करेगा, जो उसे खुश कर लेगा, वो ही उस खसम के पास में जाएगा। सदगुरुदेव कहते हैं
कि जब उसका रंग रूप ही नहीं है तो कैसे जाएगा, उसका आकार प्रकार नहीं, उसके पास कैसे जाएगा। चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसके पास कोई कैसे जाएगा। निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसके पास कोई कैसे जाएगा। और कौन गया है और किसने बताया। ये सारी झूठी कल्पना है। इस कल्पना में सारा संसार भूला हुआ है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सभी सुन लो। सबके लिए सदगुरुदेव जी सार उपदेश दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। सब के सब धोखे में ही जा रहे हैं, सब के सब विषयों की वासना में अपने समय को बिता रहे हैं। सब के सब धन में, संपत्ति में, कुटुंब में, परिवार में, जात में, वर्ण में सब खोए हुए हैं, धोखे में डूब रहे हैं। किसको समझाया जाए, किसको कहा जाए, किससे कहा जाए तू वही आजर मरखंड है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं। सब के अंदर आग जल रही है। ई जग जलते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। बाप अपनी आग में, बेटा अपनी आग में, माँ अपनी आग में, बेटी अपनी आग में, रिश्तेदार अपनी आग में, सब के सब ब्राह्मण अपनी आग में, क्षत्रिय अपनी आग में, वैश्य अपनी आग में, शूद्र अपनी आग में, सब जल रहे हैं। शेख सैयद मुगल पठान सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। सब के सब अबू बकर उमर उस्मान अली सब के सब जल रहे हैं। पहले के भी हुए, चंद्र नाम के ऋषि हुए, सूर्य नाम के ऋषि हुए, वरुण नाम के ऋषि हुए, विश्वामित्र नाम के हुए, वशिष्ठ नाम के हुए, सरंगी ऋषि नाम के हुए, चमार ऋषि नाम के हुए, याज्ञवल्क्य नाम के हुए, कितने हुए। ये सब के सब अपनी अपनी आग में जल गए, एक भी नहीं बचे, धोखे में चले गए। कहाँ तक समझाया जाए, कहाँ तक कहा जाए। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, अपनी अपनी आग में जो आप जल रहे हो, उस आग को समझ लो, जान लो, तब आपका पीछा छूटेगा। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जड़ चेतन के भेद को जान करके, अष्ट महासद्गुणों को धारण करके अपने हृदय को निर्मल पवित्र करो, तब हृदय की कालमा मिटेगी और यतन से मिटने वाली नहीं है। बसे नहीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री